पॉल कहता है मुझे चैलेंजेस पसंद है। नाई उसे देखती है। पेट आकर नाई को डायमंड चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद पॉल किसी काम से बाहर जाता है। नाई भी क्लाइंट के लिए कुछ डायमंड लेने बाहर जाती है। दूसरी कंपनी के स्टॉल पर स्टाफ एक लेडीज़ को डिज़ाइन सेल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस लेडी का एक फेवरेट ब्रांड है, लेकिन इस बार के डिज़ाइन उसे पसंद नहीं आते। पॉल आकर कहता है इस बार तुमने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दी है और चला जाता है। वह लेडी आकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है मैं दूसरी कंट्री से इस इवेंट के लिए आई थी पर यह ट्रिप वेस्ट हो गई। पॉल कहता है मैं दूसरा ब्रांड का नाम आपको बता सकता हूँ जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। वे पूछती है तुम किस ब्रांड के लिए काम करते हो। पॉल बताता है मैं यहाँ कंपटीशन करने नहीं आया, बस आपको बताना चाहता था। क्या आपको चाहिए? पैसे खर्च करने ही है तो अच्छी चीज़ पर होने चाहिए। और स्माइल करके चला जाता है। वह लेडी उसे देखती है। नाई सामान लेकर वापस आती रहती है। पार्किंग में एक चोर उस लेडी का पर्स लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे भागता है। नाई भी उस लेडी के साथ उसके पीछे भागती है। अब दिखाते हैं थोड़ा फाइटिंग सीन। चोर उसे नाइफ से हिट करने वाला होता है। नाई आकर उसे रोकती है। वो उसे भी पुश कर देता है और उसे मारने जाता है। पॉल बीच में आ जाता है और नाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी सी फाइटिंग के बाद वो पॉल को हिट कर देता है। उसके बाद पॉल की बारी। चोर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह पुलिस को दिखाते हैं। पॉल अपनी चोट देखता है और नाई उसे। वे आकर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पॉल स्माइल करके कहता है कि छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। नाई उसे अपना हैंकी बांधने के लिए देती है। पॉल मना करके कहता है तुम्हारा एक्सपेंसिव हैंकी खराब हो जाएगा। नाई खुद ही अपना हैंकी रोल करके उसके हाथ पर बांध देती है और कहती है अच्छा हुआ उसके पास बस नाइफ था, अगर गन होती तो। पॉल कहता है मैं तब भी ना रुकता। मैं जिस लेडी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे खो चुका हूँ। दूसरों के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। नाई उसे देखती है। ऑफिसर आकर उन्हें पुलिस स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। पेट उसे कॉल करती है। नाई कहती है उस बारे में भूल गई और अब देर हो चुकी है। पॉल उसे देखता है। नेक्स्ट डे शिनको नाई पर गुस्सा करता है। कल को स्टेज पर क्यों नहीं गया? पॉल कह देता है मेरी गलती है। शिनको उसको डांटकर कहता है तुमने कंपनी की रेपुटेशन ख़राब की है। और नाई से कहता है मुझे इसे जॉब से निकालना है। नाई कहती है इसमें इसकी गलती नहीं है। शिनको कहता है इसे निकालने में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वैसे भी मुझे बोर्ड मेंबर्स को जवाब देना है। मैं तो इसे निकाल कर रहूँगा। मिस्टर परामी आकर कहते हैं किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। वह लेडी भी वहाँ आती है। मिस्टर परामी बताते हैं जिसे कल पॉल और नाई ने बचाया वे मिस अस्मा है, दूसरे कंट्री के प्रिंस की फियांसे। सब शौक हो जाते हैं। अस्मा बताती है मैं थाईलैंड आती जाती रहती हूँ पर ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और दोनों को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अस्मा कहती है मुझे अभी अभी इस कंपनी क्राउन डायमंड के बारे में पता चला है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कल नाई ने उस लेडी को अपना कार्ड देकर कहा था अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। बॉडीगार्ड बताता है प्रिंस को भी इस केस के बारे में पता चल चुका है। वे आप लोगों को रिपेयर करने के लिए अपनी वेडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन डायमंड की ज्वेलरी शो करेंगे। अस्मा कहती है मिस्टर पॉल को पता है मुझे कैसी ज्वेलरी पसंद है। पॉल हाँ कर देता है। शिनकोन उसे देखता है। अस्मा के जाने के बाद मीटिंग में शिनकोन कहता है इतना बड़ा इवेंट किसी प्रोफेशनल को हैंडल करना चाहिए, फ्रेशर को नहीं। हमारी रेपुटेशन का सवाल है, पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर परामी कहते हैं तुम सही कह रहे हो नाई और पॉल, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पॉल शिनकोन को देखता है। शिनकोन कहता है कि आप इनसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। वे कहते हैं ये प्रोजेक्ट हमें इन दोनों की वजह से मिला है तो यही करेंगे। और नेट से भी पूछते हैं। पॉल को देखकर नेट भी हाँ कर देती है और मीटिंग के बाद बाहर आ जाती है। शिनकोन उसे रोक लेता है और पॉल का साथ देने पर डांटता है। नेट कहती है ये मिस्टर परामी का डिसीजन है, मेरा नहीं, और वहाँ से जाती है। शिनकोन फिर से कहता है मुझे तुम्हारे और इस बच्चे के बारे में सब पता है, तुम उसे मेरी जगह दिलाने की कोशिश कर रही हो। नेट कहती है अगर ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा साथ देना बंद कर दूंगी। शिनकोन उसे सॉरी बोल देता है और कहता है पॉल के आने के बाद तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो। नेट कहती है तुम्हें पता है तुम मेरे लिए पॉल से भी ज़्यादा हो। शिनकोन कहता है मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। नेट कहती है इन बाप बेटी को हैंडल कर लो, इसके बाद साथ ही रहेंगे। शिनकोन कहता है मैं जल्दी ही परामी की जगह ले लूँगा। पॉल उन्हें साथ में देख लेता है। घर जाते हुए नेट पॉल से उसे कल मिलने के लिए कहती है। वह हाँ कर देता है।
नाई ऑफिस में होती है। पॉल आकर कहता है डिज़ाइन चूज करके मुझे बता दो। नाई से फाइल ओपन नहीं होती। पॉल जाकर चेक करता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी नाई के पास डैन का कॉल आ जाता है। वह कहती है मुझे काम है, आज नहीं मिल सकती। फ़ोन रखने के बाद पॉल कहता है मेरा काम हो गया है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जा रही हो। नाई कहती है कि मुझे कुछ काम है। पॉल चला जाता है। रास्ते में वॉचमैन उसे पूछता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी। पॉल कहता है मैंने मॉर्निंग में वेदर रिपोर्ट चेक की थी। वॉचमैन कहता है अगर किसी के पास अम्ब्रेला ना हुआ तो वह भीग जाएगा। थोड़ी देर बाद नाई घर जाती है पर बारिश होते हुए देखकर रुक जाती है। वहाँ पर उसे अम्ब्रेला दिखता है जहाँ पर लिखा होता है मिस नाई। नाई कहती है मेरे लिए ये किसने रखा। पॉल बारिश में भीगता हुआ कशियन के पास आता है। कशियन कहता है सुबह तो तुम अम्ब्रेला लेकर गए थे। पॉल कह देता है ऑफिस में भूल गया। कशियन नाई के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वह मना कर देता है। पॉल स्माइल कर देता है और किसी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। पेट वहाँ आ जाती है और कहती है शायद मैंने अभी पॉल को देखा। कशियन कहता है मैं अकेला आया हूँ, वो क्यों आएगा, उसे तो मैं जानता भी नहीं। तभी वेटर 2 लोगों के लिए खाना लेकर आता है। कशियन कहता है दोनों मेरे लिए ही है। बाकी स्टाफ भी वहाँ आ जाते हैं। कोई भी टेबल खाली नहीं होती तो कशियन उन्हें साथ में बैठने के लिए कह देता है। सब कहते हैं तुम हमें ट्रीट दे रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। टॉय कहती है मिस नाई पॉल के साथ अभी तक ऑफिस में है। कशियन कहता है पॉल चला गया होगा। वे कहता है तुम्हें कैसे पता। कशियन कह देता है इतनी देर तक कौन काम करता है, वे भी हमारी तरह डिनर कर रहा होगा। एक कहता है कि वो तो मिस नेट के साथ होगा। कशियन पूछता है उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो उसे बताते हैं मिस नेट के वजह से ही उसे कंपनी में जॉब मिली है। पेट उसे देखती है। कशियन टेंशन में लगता है। नेक्स्ट डे टॉय पॉल से बड़े प्यार से कहती है तुम्हारी रिपोर्ट में तो एक गलती है। दोनों कहते हैं हमसे तो कभी इतना स्वीटली बात नहीं की। टॉय उन्हें अपने सैंडल से हिट कर देती है। पॉल अपनी गलती देखता है। तभी नाई वहाँ आ जाती है। पॉल उसे बताता है रिपोर्ट मैच नहीं हो रही, हमें मिस्टर शिनकोन से बात करनी पड़ेगी। नाई कहती है मैं खुद उनसे बात कर लूँगी, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। नाई शिनकोन से रिपोर्ट रीचेक करने के लिए कहती है। शिनकोन पूछता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कंपनी को धोखा दे रहा हूँ। नाई मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शिनकोन अपने स्टाफ से कहता है ये डॉक्यूमेंट हैंडल करो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पॉल के साथ वाले कहीं जाते हैं। पॉल वहीं रुक जाता है और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। शिनकोन उस पर पैर रख देता है और उसे हिट करके पॉल से कहता है अगर दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाई तो आईडी कार्ड की जगह तुम होंगे। दोनों के वापस आने पर शिनकोन उसे पुश करके चला जाता है। वे दोनों आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। पॉल कुछ नहीं बोलता। मिस्टर परामी मीटिंग लेते रहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए शिनकोन कहता है हम हांगकांग की कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और ये काम मैं करना चाहता हूँ। पॉल स्माइल करता है। मिस्टर परामी उसे प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देते हैं। पॉल स्माइल करते हुए जाता है और सबके सामने जानबूझकर सेक्रेटरी से कहता है जिस डॉक्यूमेंट में गलती थी क्या आपने वो चेक कर लिया, मुझे आगे काम के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए। शिनकोन कहता है कि यहाँ मीटिंग चल रही है, बाहर जाकर बात करो। वे सॉरी बोलकर बाहर जाता है। मिस्टर परामी उसे रोककर पूछते हैं कि किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो। पॉल उन्हें सब बता देता है और कहता है कि इस गलती की वजह से कंपनी को मिलियंस में नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने रीचेक करने के लिए दिया था। मिस्टर परामी शिनकोन से कहते हैं इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि चेकिंग चल रही है। मिस्टर परामी इंटरनेशनल बिजनेस भी शिनकोन की जगह नाई को हैंडल करने के लिए कहते हैं। वह हाँ कर देती है। मिस्टर परामी शिनकोन को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। शिनकोन पॉल को देखता है। पॉल स्माइल करके चला जाता है। रात को पॉल घर जाता रहता है। शिनकोन उसके पास आता है और कुछ लोगों को बुलाता है। वे लोग पॉल को हिट करते रहते हैं। शिनकोन ये सब देखता रहता है। वे उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। शिनकोन उसे होश में लाता है और कहता है कि कल कंपनी में रिजाइन दे देना और चला जाता है। रास्ते में नाई पॉल को देखती है और डैन से कार रुकवा कर उसे चेक करने जाती है। डैन उसे जाने से मना कर देता है। पॉल घर आ जाता है। कशियन उसे देखकर पूछता है कि सब कैसे हुआ। पॉल बता देता है ये शिनकोन का काम है। कशियन कहता है इन कंपनी के लोग डेंजरस है, जॉब छोड़ दो। पॉल उसे देखता है और चला जाता है। कशियन कहता है तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। पॉल को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे शिनकोन नाई से इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने आता है। नाई कहती है अभी मैंने चेक नहीं किया है, पॉल अपना काम कर रहा है। शिनकोन कहता है कि पॉल आज नहीं आएगा। नाई उन्हें देखती है। तभी पॉल आ जाता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। सब पूछते हैं तुम किसके साथ फाइट करके आए हो। पॉल नाई से कहता है हांगकांग वाला प्रोजेक्ट मैं हैंडल करना चाहता हूँ। शिनकोन उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते।
पॉल उसके पास आकर कहता है, मैं इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। जो मुझे जितना चैलेंज करता है मुझे वो काम करने में उतना ही मज़ा आता है।